स्वागत है भाई एक और शानदार वीडियो में। एंड ये जो किया आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को Hyundai i20। हमारे सामने खड़ी है N-Line वेरिएंट, ये खड़ा है टॉप वेरिएंट है N-Line के अंदर भी। N-Line के अंदर आपके दो वेरिएंट आते हैं, N6 आता है एंड N8 आता है। ये आपका N8 वेरिएंट है। ड्यूअल टोन में भी गाड़ी आती है, करीब 20,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं भाई। एंड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है, बट अगर आप ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो आपको सिर्फ DCT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने वाले हैं यार। क्या कुछ फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, क्या कुछ प्राइस रेंज इस गाड़ी की है, क्या कुछ माइलेज है, सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं भाई। एंड कुछ इस तरीके की फ्रंट लुक आती है, काफ़ी शार्प एंड एरोडाइनमिक लुक यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी शार्प एजेस आपको देखने को मिलते हैं हुड पर। एंड रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो पूरी ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलती है। सेंटर में आपको मिलता है बड़ा सा Hyundai का लोगो, N-Line की ब्रांडिंग आपको इधर देखने को मिल जाएगी। एंड हेडलैम्प्स की बात करें तो फुल्ली LED हेडलैम्प आपको मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर आपका इधर हो गया एंड ये वाला पार्ट आपका DRL हो जाता है। फॉग लैम्प भी भाई इस वेरिएंट के अंदर आ जाते हैं एंड LED फॉग लैम्प आपको मिलते हैं। एंड इनके चारों साइड आपको मिलता है क्रोम का टच। एंड ये लोअर लिप्स अगर आप देखते हैं तो इस पर आपको रेड टच देखने को मिल जाएगा। एंड ये भाई आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिलेगा। N-Line के अंदर ब्रेक कैलिपर्स वगैरह आपके रेड हो जाते हैं। एंड इंटीरियर में सीट्स वगैरह पर आप देखते हैं तो आपको ये रेड रेड एक्सेंट आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करें इंजन वगैरह की तो भाई N-Line अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर टर्बोचार्ज। एंड इंजन दूसरा भी आता है, 1.2 लीटर आता है नेचुरल एस्पेक्टेड, बट वो आपको N-Line के अंदर नहीं मिलेगा। N-Line में आपको सिर्फ यही मिलने वाला है। पावर एंड टॉर्क की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है भाई 117 bhp की पावर एंड 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर आप नॉन टर्बो इंजन लेते हैं 1.2 लीटर, वो आपको डिलीवर करता है 86 bhp की पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 113 न्यूटन मीटर का। अब माइलेज वगैरह की बात करें तो भाई जो टर्बो इंजन है 1 लीटर आपका, ये N-Line वाला, ये आपको जो माइलेज क्लेम करती है ARI 15.5 की ARI क्लेम करती है। वहीं अगर आप 1.2 लीटर लेंगे तो उसमें आज जो ARI क्लेम करती है करीब 19 की ARI माइलेज क्लेम करती है। तो भाई 17-18 आराम से दे देगी। एंड टर्बो वाला आपको भाई 12 से 13 की माइलेज देने वाला है। एंड अब बात करते हैं भाई साइड प्रोफाइल की। एंड ये भाई कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आती है अपनी पूरी गाड़ी की। प्रीमियम हैचबैक के अंदर अपनी i20 आती है। एंड टायर साइज़ की बात करें तो डायमंड कट अलॉय के साथ आपको R16 का टायर साइज़ मिलता है। एंड भाई ब्रेक कैलिपर्स आप देखो रेड कलर के आपको देखने को मिलते हैं यार, काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं देखने में, लुक को काफ़ी एनहांस कर देते हैं। स्पोर्ट कार टाइप की लुक यहाँ पर मिलती है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। एंड ये रनिंग बोर्ड पर भी आपको रेड एक्सेंट देखने को मिल जाएगा। N-Line है भाई तो ये आपको जगह जगह देखने को मिलने वाला है। फेंडर पर आपको N-Line की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ORVM आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलते हैं, ब्लैक ही आपको बॉडी कलर नहीं दिए हैं। LED टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पर मिल जाता है। डोर हैंडल वगैरह आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, टॉप वेरिएंट है। एंड ये आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बी पिलर आपको मिलता है मैट फिनिश के अंदर ब्लैक। एंड भाई अब बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। एंड ये भाई कुछ इस तरीके की रियर प्रोफाइल आती है अपनी पूरी गाड़ी की। i20 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। LED टेल लैंप आपको मिल जाते हैं एंड रिवर्स फॉग लैंप आपको इधर मिलता है। एंड पूरे टेल लैंप पर आपको मिलता है क्रोम का टच। सेंटर में आप देखेंगे सिल्वर के साथ आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है। डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर आपको मिलता है इधर। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है एंड ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आ जाता है। टॉप पर आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना। एंड भाई यहाँ पर आपको मिलते हैं नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स बिल्कुल बॉटम में। ड्यूअल पाइप एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं, काफ़ी इफेक्टिव आपके होने वाले हैं। एंड ये आपको नीचे मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, बिल्कुल बॉटम में दिया है। एंड अब बात करें बूट स्पेस वगैरह की तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है। एंड आप बूट ओपन करेंगे कुछ इतना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है, 311 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। एंड ये आपको ट्रंक में लाइट मिल जाती है। एंड इधर आपको मिलता है बॉस का सबवूफर, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर। एंड ये भाई आपका सबवूफर 7 स्पीकर सिस्टम आपको मिलता है इसके अंदर बॉस का। एंड अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको क्या कुछ खास मिलता है वो दिखा देते हैं। एंड ये इंटीरियर आप देखो यार, पूरी गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम एंड रिच इंटीरियर देखने में लगता है। पूरा आपको मैट फिनिश के अंदर मिलता है ब्लैक। एंड डोर वगैरह आप देखते हैं तो अगेन ये भी आपको पूरे ब्लैक देखने को मिलेंगे, बस ये आपको रेड का एक्सेंट देखने को मिल जाएगा, रेड टच जो N-Line का है। ये वाला पार्ट जो है आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है एंड ये प्योर प्लास्टिक है। ऑल पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं। ड्राइवर विंडो 1 शॉट डाउन है। ORVM लैक्टिक एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल ही है। एंड वेलकम फीचर के साथ आते हैं, आप लॉक करते हैं फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करते हैं अनफोल्ड हो जाते हैं।
करीब 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पर रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। डायरी वगैरह के लिए आपको जगह मिल जाती है। एंड ये भाई स्पीकर आपको मिल जाते हैं डोर्स में, एंड ट्विटर भी आपको मिलते हैं। फ्रंट वाले डोर्स में 2 स्पीकर 2 ट्विटर आपको मिलते हैं, रियर वाले डोर्स में सिर्फ आपको 2 स्पीकर ही मिलते हैं, ट्विटर नहीं मिलते हैं। एंड बात करें सीट्स वगैरह की, तो भाई पूरी लेदर रैप सीट्स आपको मिलती है, बकेट फिट, एंड जो भाई ज़बरदस्त कंफर्ट इन सीट्स के अंदर आपको मिलेगा। एंड ये रेड टच यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो सिलाई है ना भाई, जो धागे हैं वो भी आपके रेड कलर के यहाँ पर यूज़ किए हैं। 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल के साथ सीट आती है, ड्राइवर सीट। ड्राइवर एंड को ड्राइवर हेडरेस्ट आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल। एंड अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्टीयरिंग व्हील आप देखो यार, पूरा राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील मिलेगा लेदर कवर के साथ। एंड ये यहाँ पर आपको एन की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, एन लाइन। लेफ्ट में आपको मिल गए मल्टीमीडिया के कंट्रोल, राइट में आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल, एंड पैडल शिफ्टर भी आपको मिल जाते हैं। एंड जो स्टीयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ आता है, हाइट एंड रीच अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, एंड ये ड्राइव मोड कुछ आते हैं, टी एंड स्पोर्ट वगैरह जो हैं। व्यू ये कैमरा के लिए हो गया भाई, रिवर्स कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये लाइट लेवलर, हुड ओपन करने के लिए आपको इधर मिलता है। एंड नीचे आप देखो भाई रेड कलर की जो है एम्बियंट लाइट है, एक सिंगल दी है, ये दोनों ही साइड है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। एंड यहाँ पर ये आपको रेड कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है, पूरा रेड का टच दिया है एन लाइन के अंदर। एंड अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखा दूँ। एंड ये आप देखो भाई कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। लेफ्ट में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, एंड राइट में आपको मिलता है आरपीएम मीटर। एंड ये भाई आपका फ्यूल वगैरह जो है वो इधर हो गया, फ्यूल गेज, ये टेम्परेचर हो गया। एंड सेंटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, डोर वगैरह ओपन है, पार्किंग पे गाड़ी लगी है, 4 किलोमीटर गाड़ी चली है, 27 डिग्री टेम्परेचर कुछ वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये शो कर रहा है। एंड ये सेंटर में आप देखेंगे तो भाई 9 इंचेस का एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। एंड गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो अभी ये ऑन ही नहीं हुआ है, ये ब्लू लिंक वगैरह की कुछ दिखा रहा है। ब्लू लिंक आता है भाई, हुंडई का अपना है, आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये इसके नॉर्मल बाई कंट्रोल है, ये कुछ यहाँ इस तरीके से टच होते हैं। ये सेमी टच बटन भी आपको दिए हैं, अगर आप टच का यूज़ ना करके इनको यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एसी पैनल आपको इधर मिल गया, हज़ार्ड बटन, एंड फुल क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलता है। एंड यहाँ आप देखेंगे तो भाई एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, एंड एक आपको ये मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। वायरलेस चार्जर भी गाड़ी के अंदर आता है। एंड इधर भी भाई ये रेड लाइट जो है आपकी, ये मेड लाइट यहाँ भी ये आपकी दी हुई है। एंड डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी खड़ी है, 6 स्पीड। मैनुअल का ऑप्शन भी है भाई, आपकी चॉइस है, आप इनलाइन के अंदर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिलती है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल गए। एंड ये आपको सॉफ्ट टच के साथ स्लाइडिंग फंक्शन के साथ सेंटर में एक मिलता है आर्मरेस्ट, एंड ये आपका इस तरीके से ओपन भी हो जाता है। एंड स्पेस कुछ इतना आपको मिलता है, 2 कैन आप यहाँ पर रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस है। एंड टॉप पर भाई ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है आपका IRVM, सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। एंड 2 मिलते हैं आपको रीडिंग लैंप, कुछ इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। एंड चूँकि भाई टॉप वेरिएंट ये आपका है, तो इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये भाई, एंड ये हो गया भाई आपका ओपन, रेगुलर साइज़ का सनरूफ आपको मिलता है, कुछ इतना स्पेस है। एंड ये भाई आप रूफ का कलर देखो, ये भी आपको पूरा ब्लैक दिया है, इंटीरियर जो है आपका पूरा ब्लैक रखा हुआ है यहाँ पर हुंडई ने। एंड सनरूफ करते हैं भाई क्लोज, एंड ये कर्टेन क्लोज। एंड 6 एयरबैग आपको मिलते हैं टॉप वेरिएंट में, साइड वाले एंड कर्टेन वाले, एंड 2 आपको मिलते हैं फ्रंट में। एंड अब बात करें ग्लव बॉक्स वगैरह की, तो ये आप देखो यार कुछ इतना बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, डिसेंट इनफ ये है। एंड अब चलते हैं रियर वाली सीट पर, रियर में आपको क्या कुछ स्पेस मिलता है। प्रीमियम हैचबैक है ये भाई, स्पेस तो आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, बट स्टिल एक बार आपको दिखा देते हैं। बट उससे पहले अपने ड्राइवर सीट को कर लेते हैं अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट। एंड ये आगे अभी हम रियर में डोर्स वगैरह आप देखते हैं, तो रियर वाले डोर्स में आपको सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आपका फ्रंट डोर्स में था। बोतल होल्डर आपको मिल जाते हैं, एंड स्पीकर वगैरह आपको रियर डोर्स के अंदर भी मिलते हैं, बट ट्विटर आपको नहीं मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं स्पेस की, तो नी रूम यार आप देखो करीब इतना आपको नी रूम मिलता भाई, करीब ये क्रेटा के जितना है। क्रेटा में भी आपको सेम ही स्पेस मिलता है, ये होता है भाई फ़र्क प्रीमियम हैचबैक का। क्रेटा आपकी एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है SUV, एंड ये आपकी बिल्कुल हैचबैक छोटी सी गाड़ी है, बट स्टिल आपको इतना नी रूम इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है, सेम एज क्रेटा है। एंड रियर AC वेंट वगैरह आपको मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं चार्जिंग करते टाइम, USB पोर्ट मिलता है आपको चार्जिंग के लिए, C पोर्ट नहीं दिया है। एंड सीट की बात करें तो भाई थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, 3 लोग इजीली बैठ पाएंगे, कोई इशू नहीं है।
रियर वाले हेडरेस्ट जो हैं आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल। एंड अब बात करते हैं हेडरूम की। ओ ये आप देखो यार, करीब 4 उंगलियां ऊपर करने के बाद ना भाई आपकी करीब 3 से 4 उंगलियां और आ सकती, कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है हेडरूम में। तो भाई हैचबैक गाड़ी होने के बाद इतना अच्छा खासा स्पेस, आपको ज़बरदस्त स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है भाई, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एंड टॉप पर आप देखेंगे तो एक आपको मिलता है रीडिंग लैंप, 2 रीडिंग लैंप आपको उधर मिल गई एंड एक ही आपको मिल रहा है टॉप पर। तो भाई रियर वाली सीट पर कंफर्ट वगैरह की तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की स्पेस आपको ज़बरदस्त दिया है Hyundai ने। तो यार ये थी अपने सामने Hyundai i20 N-Line टॉप वेरिएंट N8 DCT ट्रांसमिशन के साथ। बात करें एक्स शोरूम वगैरह की, तो इस वाले वेरिएंट का जो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है वो करता है 12.37 लाख एक्स शोरूम प्राइस जो है इस गाड़ी का है। एंड अगर आप जाते हैं मैनुअल पे तो करीब आपको 1.25 लाख रुपए ये गाड़ी सस्ती पड़ने वाली है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी यार आपको गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।